तो दोस्तों, मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने हमारे चैनल को पसंद किया है। आज हम मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत भाषा विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भाषा विकास की भूमिका, परिभाषा, भाषा विकास की अवस्थाएं, भाषा विकास का क्रम, भाषा दोष व इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से अच्छा काम अपनी तरफ से कर सकें। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं भाषा विकास के अंतर्गत भाषा विकास की भूमिका के बारे में। भाषा विकास का अर्थ बालकों को अपने मन के भावों और मन के विचारों को प्रकट करने के लिए उनमें भाषा की जानकारी व समझ को विकसित करना ज़रूरी है। भाषा दूसरों तक विचारों को पहुंचाने की एक योग्यता होती है। इससे हम अपने विचार भाव को आदान प्रदान करने के लिए अनेक साधन सम्मिलित करते हैं। इसमें हम अपने विचारों और भावों के प्रतीक यानी इमेजिनेशन बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, ताकि हम आदान प्रदान के व्यापक रूपों को भिन्न भिन्न अर्थों में व्यक्त कर सके। यानी कि भाषा को हम समझेंगे इन उदाहरणों के द्वारा। जैसे हम किसी को समझाना चाहते हैं तो मौखिक यानी बोलकर समझा सकते हैं, कला यानी आर्ट के द्वारा हम समझा सकते हैं, लिखित यानी लिखकर हम किसी को अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, गुप्त का मतलब सांकेतिक यानी इशारों या किसी ऐसी चीज़ के माध्यम से जो संकेत के रूप में हो, उस माध्यम से हम समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा विकास की परिभाषा के अंतर्गत। पावलोव विधिशास्त्री के अनुसार, इनके अनुसार बालक भाषा शब्द व अर्थ के मध्य संबंध करके सीखता है। एक बालक भाषा शब्द व अर्थ के मध्य संबंध करके सीखता है। स्वीट जी के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। स्किनर जी के अनुसार बालक भाषा अनुकरण का मतलब नकल करके व पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के माध्यम से सीखता है। बाउंडोरा के अनुसार, बाउंडोरा क्या कहते हैं, तो बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। बाउंडोरा ने पुनर्बलन को कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। बाउंडोरा कहते हैं कि बालक भाषा नकल करके सीखता है, न कि पुनर्बलन के द्वारा। अब हम बात करते हैं भाषा विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो भाषा विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं: शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शेषावस्था की प्रथम भाषा जन्म के समय क्रंदन का मतलब रोने यानी क्रंदन करने से ही क्रंदन करना ही है। यानी शेषावस्था की प्रथम भाषा क्रंदन करना होता है, रोना होता है जब बच्चा जन्म लेता है। भाषा विकास के शिशु की संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। यानी भाषा विकास में शिशु की संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार व शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। 10 माह में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे बार बार दोहराता है। शेषावस्था मनुष्य की सबसे सक्रिय अवधि है। इस अवस्था में मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। अब शेषावस्था में बच्चा पहले रुदन यानी रोता है, बलबलाना यानी कि बोल न पाने की अवस्था में केवल आवाज निकालता है, इंगित करना यानी इशारे करता है और बोलना, अंत में वह बोलने लगता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य वियना तक समस्त क्रियाएं सीख लेता है।
इस अवस्था में भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त तक जाती है। मूर्त का मतलब है, इस अवस्था में भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त तक जाती है। बाल्य अवस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में भाषा का विकास अधिक तेजी से होता है। बालिकाएं अपनी बात ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होती हैं। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को साहित्यिक बना लेते हैं। ये कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस अवस्था में बच्चे कभी कभी गुप्त यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से बनाई जाती है। किशोरावस्था में भाषा के विकास में आदत एवं बुद्धि का प्रभाव लक्षित होता है। इस क्षमता के कारण किशोर समस्याओं की परख करता है और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करता है। अब हम बात करते हैं कि भाषा विकास का क्रम क्या क्या है। तो पहला क्रम है ध्वनि की पहचान करना। भाषा विकास में सबसे पहला क्रम ध्वनि की पहचान करना होता है। अतः बच्चा 6-7 महीने की आयु में 6 से 7 महीने की आयु में ध्वनि की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। फिर दूसरा क्रम है ध्वनि उत्पन्न करना। बालक ध्वनि की पहचान कर उससे संबंधित कुछ अन्य ध्वनियों को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। जैसे 8 से 9 महीने की आयु के बालक के सामने ताली बजाकर आवाज करने से या कुछ बोलने से वह भी कुछ ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करना प्रारंभ कर देता है। तीसरा क्रम है शब्द एवं वाक्यों का निर्माण। जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो स्पष्ट रूप से शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है तथा 2.5 वर्ष से 3 वर्ष की आयु में स्पष्ट रूप से शब्दों को मिलाकर वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है। चौथा जो क्रम है वो है लिखित भाषा का प्रयोग। जब बालक 4 या 5 वर्ष का हो जाता है वह शब्दों व वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के साथ ही साथ उसे लिखने भी लगता है। लिखने व सीखने के लिए हाथों से अपने आप में सामंजस्य से चिंतन व अभ्यास आदि करने लगता है। 5वीं जो क्रम है वो है भाषा विकास की पूर्ण अवस्थाएं। इस अवस्था में बालकों में भाषा बोलने, लिखने तथा पढ़ने की पूर्ण शक्ति विकसित हो जाती है। जिस बालक में इन तीनों तरह की शक्तियों का जितना ही अधिक विकास होता है उसमें भाषा विकास उतनी ही तीव्रता से होती है। अब भाषा दोष के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाषा दोष क्या है। तो पहला पॉइंट है कि यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाती है। भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगते हैं। उनमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे सामान्यतया अंतर्मुखी स्वभाव के हो जाते हैं। भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। भाषा दोष के प्रकार, तो भाषा दोष के 5 प्रकार हैं। ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। धन्यवाद।